क्या एक भाषा किसी की जान भी ले सकती है? हमारी आज की कहानी एक 16 साल के जापानीज लड़के की जो आया तो अमेरिका में एज एक्सचेंज स्टूडेंट था, पर बस इस एक हादसे ने अमेरिकन गन वायलेंस के इतिहास में एक नया पन्ना जोड़ दिया। People uncontrollably violent and also somehow seems to be reanimating the dead. When asked, a White House spokesman declined to. योशिरो हथौड़ी एक 16 साल का बहुत ही हंसमुख फ्रेंडली नौजवान जिसका सपना था कि वो एक दिन अमेरिका जाके पढ़ाई करे। उसका परिवार भी उसके इस सपने में उसका पूरा सहयोग देता था। यहाँ तक कि उसके माँ ने तो बचपन से ही अंग्रेज़ी भाषा को सीखने का उसमें जोश पैदा कर दिया था। फिर एक दिन हथौड़ी को अपने सेकेंड ईयर ऑफ हाई स्कूल में बैटन रूज लुइसियाना एज एक्सचेंज स्टूडेंट जाने का मौका मिला। फिर क्या था, हथौड़ी की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। यहाँ तक कि उसके माता पिता भी बहुत खुश थे अपने बेटे को अमेरिका जाके पढ़ाई करते देख। अमेरिका में हथौड़ी की मुलाकात रिचर्ड हेमेकर, उनकी पत्नी हॉली हेमेकर और उनके बेटे वेब हेमेकर से होती है, और साथ ही साथ हेमेकर परिवार के साथ ही हथौड़ी को रहने का मौका भी मिलता है। हथौड़ी के माता पिता भी बहुत खुश थे कि उनके बेटे को एक अमेरिकन परिवार के साथ होम स्टे करने का मौका मिला। हथौड़ी बहुत ही जल्द और आसानी से अमेरिकन लाइफस्टाइल में घुल मिल गया। उसकी और वेब की दोस्ती भी काफ़ी गहरी हो गई थी। जैसे जैसे समय बीत रहा था, हथौड़ी के काफ़ी सारे और नए दोस्त बनते गए। फिर एक दिन उसके ही फ्रेंड सर्कल में किसी और जापानीज स्टूडेंट ने उसे और वेब को हैलोवीन पार्टी में इनवाइट किया। उन दोनों ने उसी समय बिना किसी झिझक के खुशी खुशी पार्टी में आने के लिए हाँ बोल दिया। हैलोवीन पार्टी की रात वेब और हथौड़ी अपने अपने कॉस्ट्यूम पहनकर पार्टी में जाने के लिए तैयार हो गए और गाड़ी से निकल गए। वहीं पर दूसरी ओर वेब के माता पिता रिचर्ड और हॉली हेमेकर उस रात को बाहर मूवी देखने चले गए थे। अपनी पहली हैलोवीन पार्टी होने के कारण हथौड़ी बहुत ही ज़्यादा खुश था। जैसे ही दोनों दोस्त एड्रेस पर पहुंचे, उन्हें वहां सिर्फ गुप्त अंधेरा दिखाई दे रहा था, ना ही कोई पार्टी जैसा माहौल और ना ही कोई उनके दोस्त। फिर भी उन्होंने दरवाजे पर नॉक किया, पर कोई भी घर के बाहर नहीं आया। वेब और हथौड़ी सोचने लगे कि कहीं वो गलत एड्रेस पर तो नहीं आ गए। वो दोनों वापस अपनी कार की ओर जा ही रहे थे कि जैसे ही उनकी नज़र गैराज के गेट पर गई, जो कि खुला हुआ था, और एक औरत गुस्से में उन्हें घूर रही थी। उस औरत का नाम बॉनी था। बॉनी ने जैसे ही हथौड़ी और वेब को देखा तो उसने चिल्लाकर अपने पति रॉन्डी को बुला दिया और जल्दी से बोला कि वो बंदूक लेके आए। बॉनी को गुस्से में चिल्लाता देख दोनों दोस्तों को यकीन हो गया कि वो एक गलत एड्रेस पर ही आए हैं। वेब और हथौड़ी जल्दी से वापस से अपनी कार की ओर जाने ही लगे कि बॉनी के पति रॉडनी ने मेन गेट खोल दिया और जोर से चिल्लाया, फ्रीज। हथौड़ी की अंग्रेजी और एक्सेंट थोड़ा कमजोर होने के कारण उसे लगा कि रॉडनी बोल रहा है प्लीज, और यह सुन के वह मन ही मन खुश होने लगा। वह सोचने लगा कि शायद से उसके दोस्त हैलोवीन पर उसके साथ कोई मजाक कर रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हॉलीवुड फिल्मों में दिखाया जाता है। प्लीज सुन के ही हथौड़ी अपने कदम उस घर की तरफ फिर से बढ़ाने लगा, पर जैसे ही रॉडनी ने हथौड़ी को अपनी ओर आता देख उसने गोली चला दी। उस गोली की आवाज़ से आसपास सन्नाटा छा गया। हथौड़ी और वेब के लिए मानो सब कुछ सुन पड़ गया। चारों ओर खामोशी और बस एक गोली चलने की आवाज़ थी। फिर धीरे धीरे हथौड़ी के पैर लड़खड़ाने लगे और उसने देखा कि उसके पेट में से काफ़ी सारा खून बह रहा है, और फिर वह बेहोशी की हालत में ज़मीन पर गिर गया। वेब को कुछ समझ आता उससे पहले ही वो भाग के हथौड़ी की तरफ आया और मदद के लिए चिल्लाने लगा। उसने एम्बुलेंस और अपने माता पिता को जल्दी से कॉल किया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। काफ़ी खून बह जाने के कारण ही हथौड़ी की मौके पर ही मौत हो गई। हड़बड़ी और अचानक से वेब का हाथ अपनी जेब में गया और उस कागज़ पर गया जहाँ पर उसने पार्टी का एड्रेस लिखा था, और उस पार्टी का एड्रेस था 10131, और वो दोनों गलती से 10311 पर आ गए थे।
बाद में मीडिया से पूछताछ के बाद रॉडनी ने अपनी सफाई में ये बयान दिया कि ये सब उसने एक सेल्फ डिफेंस में किया था। वह हथौड़ी और वेब को उनके हैलोवीन कपड़ों में देखकर डर गया और उनको लगा कि वो दोनों कोई चोर या डाकू हैं।